रूस और जापान कुदरत का कहर झेल रहे हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में भी इसके असरात मुरत्तब होते नजर आ रहे हैं। रूस और जापान में ताकतवर ज़लज़ले के बाद सुनामी ने कहर मचा दिया है। इस ताकतवर ज़लज़ले के बाद रूस के साथ साथ अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में भी अलर्ट जारी किया गया है। और इस अलर्ट जारी होने के साथ ही लोगों में बेचैनी फैल गई है। लोग हैरान परेशान हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस अलर्ट के बाद किया क्या जाए। क्या वो अपने घरों में रहें या फिर कहीं और चले जाएं? सरकारी तौर पर इंतजामात क्या होंगे? रूस में ताकतवर तरीन 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने सुनामी को जन्म दे दिया। हुक्काम ने बताया कि इस ज़लज़ले से क्रेल जज़ायर पर 4 मीटर ऊंचाई तक सुनामी पैदा हुई। इस कुदरती आफत से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। कई मकामात पर इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी ने तस्दीक की है कि ज़लज़ले के बाद सुनामी की लहरें उठी हैं और अलास्का के कुछ हिस्सों में वार्निंग जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमाचटका जजीरा नुमा पर ज़लज़ले के मरकज के करीब वाक़ा रूसी इलाकों में नुकसान और इनखला के इत्तला है, लेकिन कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ। मकामी गवर्नर के मुताबिक सुनामी की पहली लहर साहिली इलाके सवीरो कोर्सलिस्क से टकरा गई। ये बहरुल काहिल में रूस के जज़ायर क्रेल पर वाक़ा मरकजी बस्ती है। उन्होंने कहा कि रहायशी महफूज हैं और बुलंदी पर उस वक्त तक रहे जब तक कि दोबारा लहर का खतरा खत्म न हो जाए। अब तक 9 झटके महसूस किए जा चुके हैं। जी हां, रूस के जजीरा नुमा कामचटका के करीब 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद इस इलाके में ताकतवर आफ्टर शॉक्स मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं। और यही वो हालात हैं जिसने लोगों में बेचैनी बढ़ा दी है। लोग आने वाले एक खौफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके पास इसका हल क्या है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले झटके के तकरीबन 45 मिनट बाद पेट्रोपोलिस्क कामचट्स्की से 147 किलोमीटर जुनूब मशरिक में 6.9 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया। इसके चंद मिनट बाद वॉल्यूचेंस्क से 131 किलोमीटर दूर 6.3 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। यानी झटके के बाद झटके, और इसी से लोगों में परेशानी है। लोग मुब्तला हैं उस अनजाने खौफ में कि न जाने आने वाला कल, आने वाला लम्हा किस तरह का खतरा लेकर आएगा। अब तक इसी इलाके में 5.4 से 5.8 शिद्दत के दरमियान कुल 9 मजीद झटके महसूस किए गए हैं। मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने इत्तला दी कि सुनामी की लहरें सतह समंदर से 4 फीट बुलंदी पर पहुंच गई। और इसके जवाब में हवाई इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने हवाई में तमाम तिजारती बंदरगाहों को बंद करने का ऐलान कर दिया। वहीं रूस के सखालिन में ताकतवर ज़लज़ले के बाद पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई गवर्नर के मुताबिक ज़लज़ले से मकामी पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचने के बाद रूस के सखालिन इलाके में बिजली मुनक़ता कर दी गई है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने भी सुनामी की एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया है कि 3 मीटर तक ऊंची लहरें मुल्क के बहरुल काहिल के साहिली पट्टी से टकरा सकती हैं। यानी रूस हो या जापान या फिर अमेरिका, एक अनजाने खौफ से सभी परेशान हैं। जापानी एजेंसी ने कहा है कि सुनामी बार बार टकराएंगी। वार्निंग खत्म होने तक समंदर में दाखिल न हो और न ही साहिल के करीब जाओ। रूस के कुरील जज़ायर में सुनामी के सैलाब के बाद पोर्ट टाउन में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के साथ ही वहां पर तमाम मौजूदगी जो है वो एक अनजाने खौफ में मुब्तला है।
यहाँ इससे कबल इलाके की वीडियो फुटेज के मुताबिक सुनामी की लहरों को एक बंदरगाही शहर में सैलाब आते देखा गया था।